हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एसकेएस बायोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने पॉलिनेशंस के जो टाइप है, जिसमें ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी डिफाइन किए थे। इसके साथ साथ हम एडाप्टेशंस देखे थे, सेल पॉलिनेशंस का एडाप्टेशन किस तरह का होगा और क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण के लिए एडाप्टेशन किस तरह से होगा, इसके बारे में देखे थे। आज के क्लास में हम लोग जो बायोटिक और एबायोटिक एजेंसीज है, जैसे हम बात कर रहे हैं जल परागण है, वायु परागण है, कीट परागण है, पक्षियों के द्वारा परागण है, ये इनके बारे में हम देखेंगे, जिसमें इसके पॉइंट्स या इम्पोर्टेंस किस तरह का होता है उसको डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स की या डिफरेंसेस की बात करेंगे, फिर एक एक करके इसको हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम कुछ टेबल की बात कर रहे हैं। एक इसमें हम लोगों को देखना है फ्लोरल कैरेक्टर की, मतलब पुष्पी जो लक्षण है या पार्ट जो है ये किस तरह का होगा, इसकी बात करेंगे। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें हाइड्रोफिली की, हाइड्रोफिली के लिए इसमें किस तरह का एडाप्टेशन होगा, इसकी बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर एनीमोफिली की, इसके लिए किस तरह से होगा। एनीमो के बाद हम बात करेंगे एंटोमोफिली की, कीट परागण की। कीट परागण के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ऑर्निथोफिली की। ऑर्निथोफिली के बाद हम यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे किसके लिए, चिरेप्टेरो की, चिरेप्टेरोफिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, चमगादड़ के द्वारा जो होगा, बेट के द्वारा। तो ये इस तरह से कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे, जिससे हमारा जो कंपैरेटिवली एनालिसिस है या स्टडी जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें किसके बारे में, फ्लावर की जो नेक्टर्स है इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा प्लांट है जिसमें नेक्टर बनेंगे और कौन सा प्लांट है या किस तरह का परागण के लिए नेक्टर की नेसेसिटी या आवश्यकता नहीं होगी, हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके लिए, नेक्टर, मकरंद की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें नेक्टर या मकरंद की अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफिली की, हाइड्रोफिली होगा तो यहाँ पर नेक्टर या मकरंद का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, एनीमोफिली वायु के द्वारा बात कर रहे हैं तो भी यहाँ पर नेक्टर का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं कीट के लिए, तो कीट नेक्टर के द्वारा क्या होगा, आकर्षित होगा। इसका मतलब यहाँ पर कीट का मकरंद का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑर्निथोफिली की अगर बात करें तो ऑर्निथोफिली वाले केस में भी क्या होगा, नेक्टर या मकरंद जो है इसका फॉर्मेशन होगा। और चिरेप्टेरो की बात कर रहे हैं तो चिरेप्टेरो में भी क्या होगा, नेक्टर या मकरंद का फॉर्मेशन होगा। अब अगर इसमें हम बात कर रहे हैं मकरंद का फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, मैक्सिमम होगा, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक होगा, मतलब सबसे अधिक होता है। किस कंडीशन के लिए, चिरेप्टेरो के लिए। क्लियर है, ये तो हम बात कर रहे हैं इसमें नेक्टर की। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर वो है ऑडियोर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं गंध या सुगंध की। तो देखिए सुगंध या ऑर्डर की बात करें तो फिर से वही कंडीशन, जल परागण, हाइड्रोफिली मतलब हम बात करें जल परागण, तो जल परागण के लिए कोई भी गंध या सुगंध की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑडियोर नहीं होता है प्लांट में, यहाँ पर भी नहीं होगा। अब एंटेमोफिली की बात कर रहे हैं तो ये एंटेमोफिली में यहाँ पर क्या होता है, ऑडियोर पाया जाता है। अब ऑडियोर के लिए हम यहाँ पर दो कंडीशन बताएंगे। कौन कौन से कंडीशन, एक तो हम बात करेंगे बहुत ही मधुर सुगंध की, और एक हम बात करेंगे बहुत ही गंदा या फिर हम बात कर रहे हैं दुर्गंध युक्त की। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो प्लीजेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर मधुर सुगंध बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लीजेंट या फिर मधुर गंध की, तो ये किस में पाया जाता है, जास्मीन, चमेली का जो बोलते हैं इसमें। और अगर हम बात कर रहे हैं जो दूसरा दुर्गंध युक्त की, तो दुर्गंध युक्त के लिए हम बोल रहे हैं फॉल जो रहता है, मतलब दुर्गंध युक्त रहेगा, तो ये पाया जाता है किसमें, रैफ्लेसिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ही तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जो रैफ्लेसिया होगा यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही मतलब दुर्गंध युक्त रहेगा, जो गंध रहता है, और जिसके वजह से जो
कैरीफ्लाइज बोलते हैं, ये जो रहता है ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्निथोफिली की। तो आर्निथोफिली जो है यहाँ पर पक्षियों के लिए, तो पक्षियों में भी क्या होगा, यहाँ पर जो ऑडियोर होगा ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि ऑडियोर पक्षियाँ जो रहता है जनरली नेक्टर से अट्रैक्ट होते हैं या फिर कलर वगैरह से बोलते हैं, तो या जो हाँ मेन जो कलर वगैरह बताते हैं, तो गाडियोर जो रहेगा यहाँ पर नहीं होगा। और नेक्स्ट चिरेप्टेरो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऑडियोर जो रहता है पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी कलर की। कलर मतलब हम बात कर रहे हैं रंग की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं। हाइड्रोफिली में इसका जो कलर होता है प्लांट की, ये कैसा होगा, डल होगा, ये भी डल होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ब्राइट कलर का होगा, चमकीला होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम बात करेंगे तो ये भी कैसा होता है, ब्राइट कलर का, और ये कैसा होता है, डल होगा। चिरेप्टेरो चमगादड़ रात्रि के समय, वैसे भी उसको चमक से मतलब नहीं है, रात्रि के समय खिलने वाला जो फ्लावर रहता है जनरली ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर के लिए हम लोग इसको डल बोल रहे हैं, क्योंकि ये रात्रि में बाकी कलर तो दिखाई देंगे नहीं, तो इसलिए उसमें कलर्स का कोई स्पेशल रोल नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ फ्लावर की। पुष्प का जो आकार होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल साइज का होगा, यहाँ पर भी क्या होता है, स्मॉल साइज का। इसमें क्या होगा, फ्लावर लार्ज साइज का, यहाँ पर भी कैसा होगा, लार्ज साइज का, और यहाँ पर भी हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, लार्ज साइज का होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है पेटल एंड सेपल वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। पेटल और सेपल की जो एडाप्टेशन है वो किस तरह से होगी इसकी बात कर रहे हैं। तो पेटल्स जो रहता है यहाँ पर कैसा होता है, ये होगा रिड्यूस्ड टाइप का, या फिर कैसा होता है, एब्सेंट। मतलब रिड्यूस बोलने का मतलब बहुत छोटा होगा या फिर नहीं पाया जाएगा। ये भी कैसा होगा, रिड्यूस्ड होता है या फिर एब्सेंट होगा। पेटल्स वगैरह की बात कर रहे हैं। तो अब बाकी हम बात कर रहे हैं इन दोनों की। तो जो दोनों रहेगा, कीट हो या फिर हम पक्षी की बात कर रहे हैं, ये किसके लिए है, पक्षी। और हम बात कर रहे हैं लास्ट वाले की, तो लास्ट किसके लिए है, चमगादड़ के लिए है, बैट के लिए। ठीक है, तो रिड्यूस्ड हुआ ये। कीट वाले में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो रहेगा वेल डेवलप होगा, सुविकसित बोलते हैं इसको। ठीक है, जो पेटल और सेपल है, दल और बाह्य दल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कैसा होगा, इसमें वेल डेवलप होता है। और लास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी ये कैसा होगा, रिड्यूस्ड टाइप का होगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं, या फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से टाइप के पॉलिनेशंस के लिए पॉलिनेशन जो होगा उसमें किस तरह का इसमें एडाप्टेशन होना चाहिए, किस तरह का अनुकूलन होना चाहिए, ये हम बहुत सी सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोगों को देखना है कि इसमें जो एक एक मेंबर है, जैसे हम सबसे पहले लेंगे इसमें हाइड्रोफिली, जल परागण है। तो जल परागण के लिए क्या क्या एडाप्टेशंस होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, इसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लोगों को देखना है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली जल परागण देखना है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की, तो इसमें हम बात कर सकते हैं परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होगा, तब इसे हम क्या बोलेंगे, जल परागण बोलते हैं। ठीक है, तो परागकण, पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर बोल रहे हैं, जल की सहायता से होता है, जल की सहायता से होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसलिए लिख सकते हैं इसे जल परागण कहते हैं, कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बता सकते हैं। जब पॉलन ग्रेन परागकणों का स्थानांतरण जल के माध्यम से होता है तब इसे जल परागण बोलेंगे,
वायु के माध्यम से होगा तब इसे वायु परागण बोलेंगे, कीट के माध्यम से होता है तब इसे कीट परागण बोलते हैं, पक्षी के द्वारा होता है तो पक्षी परागण। इस तरह से बहुत ही सरल भाषा में इसको हम डिफाइन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी स्पेशलिटी की, तो जो हाइड्रोफिली या जल परागण होता है, अगर मैं इस हाइड्रोफिली या जल परागण के बारे में बात करूं तो ये सामान्यतः क्या होता है 30% जो जेनरा होता है में पाया जाता है। 30% जेनरा में क्या होगा, हाइड्रोफिली या जल परागण पाया जाता है। ये जो जेनरा है, अधिकांश जेनरा इसका कैसा होगा, अधिकांश जेनरा मोनोकॉट का होता है, ठीक है, मोनोकॉट का होता है। तो इसको इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है कि जल परागण और वायु परागण एबायोटिक है, अजैविक परागण में आता है, जिसमें से वायु परागण जो होता है सबसे सामान्य प्रकार का होगा, अधिकांश मात्रा में पाए जाने वाला है। तो ये जल परागण बहुत कम पाया जाएगा। इसमें स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं 30% जो जेनरा है, इस 30% जेनरा में भी अधिकांश जो होगा वो कैसा होगा, मोनोकॉट होगा। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें एडाप्टेशंस की, देखिए जल परागण के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एडाप्टेशन में फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लावर की। अगर इस एडाप्टेशन में हम लोग जो पहला एडाप्टेशन देख रहे हैं जल परागण के लिए, वो फ्लावर पार्ट के लिए रहेगा। तो फ्लावर पार्ट की अगर हम बात या फ्लावर की बात कर रहे हैं तो देखिए पार्ट लिख लो, ये क्या होता है, कवर्ड विथ म्यूसिलेज बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं श्लेष्मा। मतलब ये याद रखिए, अगर पौधों की एडाप्टेशन की मतलब पुष्प की एडाप्टेशन की बात करें तो पुष्प का जो अधिकांश भाग होता है या उसके पार्ट जो होंगे, ये सामान्यतः क्या होता है, म्यूसिलेज या श्लेष्मा से घिरा हुआ रहता है। अब ये श्लेष्मा उसको बेनिफिट क्या करता है या किस लिए हेल्प मतलब सहायक होता है, अगर इसकी बात करें तो बहुत ही सरल भाषा में बता सकते हैं। अगर ये श्लेष्मा से घिरा हुआ रहेगा तो इसके कारण जो पुष्प का भाग रहता है उसमें विल्टिंग, मुरझाने वाला जो कंडीशन है ये नहीं होगा, या जल में जो सड़ने की प्रोसेस है, सड़न की प्रोसेस, इससे ये इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही सरल भाषा में इसकी बात करेंगे। एडाप्टेशन की मतलब जो म्यूसिलेज है ये क्या करता है, तो हम बात कर रहे हैं ये क्या करता है, विल्टिंग से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एडाप्टेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें और क्या क्या एडाप्टेशंस होते हैं। तो सेकेंड एडाप्टेशन हम बात कर रहे हैं ये है स्टमेन की, स्टमेन, या फिर हम बात करें एंड्रोसियम पार्ट की। तो स्टमेन या एंड्रोसियम पार्ट में क्या क्या एडाप्टेशन होगा, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो स्टमेन का साइज होगा या पॉलन ग्रेन का साइज होता है वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा। दूसरा हम बात करेंगे इसकी वेट की, वेट क्या होगा, कम होगा, लाइट वेट होगा। और जनरली ये क्या होता है, अनवेटेबल, मतलब जो अनम बोल सकते हैं, नम या गीला नहीं होने वाला होगा। तो देखिए इसमें स्टमेन वाले पार्ट में या एंड्रोसियम में क्या क्या एडाप्टेशन होगा, तो हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की, परागकण की। ये कैसा होता है, लॉन्ग होगा, मतलब लंबा होगा, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं ये कैसा होगा जी, लाइट वेट होगा। लाइट वेट मतलब हम बात कर रहे हैं कैसा है, हल्का होगा, ठीक है। और थर्ड बात कर रहे हैं अनवेटेबल की। अनवेटेबल मतलब क्या होता है, अनम बोल रहे हैं, जनरली ये गीला नहीं होने वाला रहता है। इस तरह की कंडीशन जो है जल परागण के लिए जो मेल पार्ट है या स्टमेन है यहाँ पर होगा, ठीक है। थर्ड हम एडाप्टेशंस की बात कर रहे हैं, ये एडाप्टेशन है स्टिग्मा वाले पार्ट की, स्टिग्मा, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, फीमेल पार्ट में, ठीक है। जैसे स्टमेन की हम बात करें ये था इसका मेल पार्ट वाला भाग में। अब स्टिग्मा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, लंबा होगा। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर स्टिग्मा कैसा होगा, ये होगा स्टिकी, चिपचिपा होगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर
स्टिग्मा स्टिकी या चिपचिपा हुआ तो वहाँ से पॉलन ग्रेन आसानी से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जिससे वहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन आसान हो जाएगा। मतलब वाटर की सहायता से दूसरी जगह वो फिर से बहेगा नहीं, वहाँ पर वो रुक जाएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं स्टिग्मा में क्या एडाप्टेशन होना चाहिए, ये स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो जैसा कि हमने लाइन डायग्राम में इसके टाइप्स में दो तरह की मेन डिफाइन किए थे, एक है फ्रेश वाटर और एक हम लोग दूसरा देखेंगे, ये है कौन सा, मेराइन वाटर। ये इस तरह से दो देखे थे। अब अगर हम बात कर रहे हैं स्वच्छ जल की, फ्रेश वाटर की, तो फ्रेश वाटर की कंडीशन में हम लोग बताते हैं यहाँ पर क्या आएगा, एग्जाम्पल में आता है हाइड्रीला आएगा। हाइड्रीला की अगर बात कर रहे हैं, ये आता है फ्रेश वाटर में, जिसके लिए हम बात करते हैं स्वच्छ जल में पाया जाएगा और यहाँ पर पॉलन ग्रेन का जो स्थानांतरण होगा वो जल के माध्यम से होता है। तो इस तरह से इसको हम बात करते हैं फ्रेश वाटर के लिए। मेन हमको जो डिफाइन करना है ये है लवण युक्त जल, या फिर हम बात कर रहे हैं मेराइन वाटर की। ठीक है, तो जो मेराइन वाटर है इसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड हम लोगों को देखना है, ये है मेराइन वाटर, मेराइन वाटर का देखना है। ठीक है, तो मेराइन वाटर के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर जो जल रहता है ये कैसा होता है, लवण युक्त जल में पाया जाने वाले पौधों की बात करें, पौधों में परागण। अब लवण युक्त जल में पाए जाने वाले पौधों में फिर से दो कंडीशन में, एक होता है जो जल की सतह पर पाया जाएगा और एक होता है जो जल की अंदर पाया जाएगा, निचली सतह में। ठीक है, या जल के पूरी तरह से अंदर। तो यहाँ पर हम फिर से इसको टाइप में डिवाइड करें तो फर्स्ट जो टाइप आएगा ये होता है हाइपोहाइड्रोफिली होगा। ठीक है, फर्स्ट इसमें कैसा होगा, हाइपोहाइड्रोफिली, और दूसरा होगा यहाँ पर एपीहाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पर होगा, इसमें परागण जो है जल के अंदर होता है, होने वाला परागण की बोल रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं जल की ऊपरी सतह में बोल रहे हैं। ठीक है, सतह में होने वाला परागण। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, दो कंडीशन है, एक तो जल की ऊपरी सतह पर वाटर जो सरफेस होगा वहां पर होगा, अगर यहां पर हो रहा है तो एपीहाइड्रोफिली, और अगर ये क्या हो रहा है जल के अंदर हो रहा है, इनसाइड दी वाटर बोल रहे हैं, तब इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोल रहे हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, हाइपोहाइड्रोफिली में आता है ज़ूस्टेरा आएगा। ठीक है, फर्स्ट, और हम दूसरा की बात कर रहे हैं, इसमें आता है सिरेटोफाइलम आएगा। क्लियर है, ये दो की बात कर रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो आएगा ज़ूस्टेरा बोलते हैं और दूसरा आता है सिरेटोफाइलम। ज़ूस्टेरा के लिए एक और कॉमन नेम हम लोग यूज करते हैं, वो है सी ग्रास, समुद्री घास बोलते हैं इसको। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं जो एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एपीहाइड्रोफिली की, तो इसमें एग्जाम्पल में आएगा कौन सा, वेलिस्नेरिया आएगा। वेलिस्नेरिया को हम लोग बोलते हैं टेप ग्रास बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, रिबन ग्रास बोलते हैं। क्लियर है, तो टेप ग्रास या फिर रिबन ग्रास ये है वेलिस्नेरिया के लिए। इसको रिबन ग्रास या टेप मतलब जो फीता बोलते हैं, इसलिए इस बोलते हैं क्योंकि ये चपटा होता है। अभी मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। और ज़ूस्टेरा की बात कर रहे हैं, ज़ूस्टेरा जो रहता है ये क्या है, सी ग्रास है, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, जिसमें इसकी क्या होता है, स्टाइल और स्टिग्मा वाला पार्ट जो रहता है जनरली लॉन्ग होगा। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ ज़ूस्टेरा की। ज़ूस्टेरा में परागण किस तरह से होगा, देखिए अगर मैं ज़ूस्टेरा की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट इस तरह से क्या होता है, लंबा होगा, ये वाला पार्ट ऐसा, और मेल पार्ट भी रहता है, ये भी क्या होगा, बहुत ही लंबा होगा। और उस लंबा के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो रहता है उसमें एक्साइन लेवल लेयर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, कॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, जो मेल पार्ट रहेगा, मेल पार्ट जो है इस तरह से यहाँ पर क्या करेगा, कॉइलिंग शो करेगा। ये इस तरह से यहाँ पर मेल पार्ट जो रहता है ऐसा कॉइलिंग करता है, और इस कॉइलिंग के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये कुंडलन ही जो है ये यहाँ पर किस में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में, परागण में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं इसमें किसकी, पॉलिनेशंस के लिए, तो ये जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड पार्ट इसका कौन सा है, ये पॉलन ग्रेन वाला पार्ट है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो रहता है ये कैसा होगा, एक तो लॉन्ग होता है, दूसरा एक्साइन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, यहाँ पर ये फिलामेंटस होता है, तंतुवत है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इसकी कौन सा, फीमेल पार्ट की या स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, स्टिग्मा जो कि ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ पर है, तो स्टिग्मा के लिए कंडीशन बात कर रहे हैं, ये भी कैसा होता है, लॉन्ग होगा, और ये दूसरा हम बात कर रहे हैं स्टिकी। तो ये इस तरह के हम पॉलन ग्रेन के लिए एक नया कंडीशन यहाँ पर बात करते हैं, वो एक्साइन एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इस तरह से कॉइलिंग शो करता है, और ये कॉइलिंग ही इसकी पॉलिनेशन को क्या करता है, एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा। ठीक है, ये इस तरह से। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम बात कर रहे हैं वेलिस्नेरिया की, वेलिस्नेरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेलिस्नेरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर जो रहता है ये दोनों कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब ये कैसा होता है, डायोसियस प्लांट होता है। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं किस तरह का इसमें स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज हम बात कर रहे हैं ये क्या है, इसका वाटर बॉडी का अपर सरफेस है, ये इस तरह से इसमें वाटर है, और ये इसका क्या है, लोअर सरफेस है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों क्या होता है, अलग अलग रहेगा, साथ ही साथ इसकी जो बॉडी होता है वो फिलामेंटस होता है, ये इस तरह से रिबन लाइक होगा। ये हम बात कर रहे हैं एक पार्ट हो गया। ये इस तरह से हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं, इसका सपोज मेल पार्ट हो गया, और दूसरा हम पार्ट बना रहे हैं इस तरह से इसकी फीमेल पार्ट की। ये इस तरह से। अब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अभी देख रहे हैं, इसमें क्लियर दिख रहा होगा, ये जल की ऊपरी सतह है, मतलब ये जल के कहाँ दिख रहे हैं अभी हमको, अंदर की ओर। अब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की, तो मेल पार्ट का जो डायग्राम होता है ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसमें क्या होगा, इसकी मेल पार्ट जो रहता है इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कोन बनाएगा इसका मेल पार्ट, ये ऐसा। तो ये हो गया इसका मेल फ्लावर वाला भाग जो नीचे की ओर दिख रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी फीमेल वाले पार्ट की, तो फीमेल फ्लावर का जो पार्ट होगा ये इसके क्या होता है, जेल के बाहर ये इस तरह से कप जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसका जो फिलामेंट होगा ये भी इसमें लंबा होगा, जो नीचे से इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, और ऐसा जल के बाहर ही निकला रहता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर कौन सा है, ये तो हो गया मेल वाला पार्ट, और ये हो गया यहाँ पर कौन सा, फीमेल पार्ट। ठीक है, अब मेल और फीमेल पार्ट के बाद हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशंस की। तो जब ये मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने के बाद ये पॉलन ग्रेन इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, रिलीज होगा। ये पॉलन ग्रेन इस तरह से रिलीज होकर ये कहाँ पर आ जाता है, वाटर बॉडी जो रहता है इसके बाहर की ओर आ जाएगा। वाटर बॉडी की इस तरह से बाहर आता है, तो यहाँ पर एक क्या करता है, पॉलन हम बात कर रहे हैं बॉक्स बनाता है, या फिर हम बोल रहे हैं एक चेम्बर बनाता है जहां पर ये रहेगा। अब धीरे धीरे ये क्या है, जल की सहायता से फ्लोट होते हुए ये कहां पर होगा, तैरते हुए यहाँ से ये ट्रांसफर होता है
ये यहाँ पर फीमेल पार्ट में, जहाँ पर ये आसानी से क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलिनेशन जो है वो वाटर की बॉडी के ऊपर हो रहा है, जल की सतह के ऊपर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीहाइड्रोफिली। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो रहता है वाटर बॉडी की कहाँ होता है, अंदर की ओर, ये इस तरह से, ये यहाँ पर पॉलिनेशन जो है वो जल के अंदर होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक हैं, बट यहाँ पर जो पॉलिनेशंस होते हैं वो पॉलिनेशन किस तरह का होता है, या तो उसमें एयर पॉलिनेशन होगा या फिर वहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो हम बात कर रहे हैं इन प्लांट्स की। आगे हम लोग देखेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली वायु परागण देखेंगे। ठीक है, अगर एनिमोफिली या वायु परागण की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हाइड्रोफिली की हम डेफिनेशन यूज किए थे, इसी तरह से हम लोग बता सकते हैं पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण वायु के द्वारा होगा, वायु विंड बोल रहे हैं के द्वारा। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं वायु परागण के लिए तो ये क्या होता है, सबसे अधिक पाया जाने वाला परागण की विधि है। ठीक है, की विधि है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसमें किसमें पाया जाता है, तो मुख्य तो ये किसमें पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में। इसके अलावा ये पाया जाता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एडाप्टेशंस की। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडाप्टेशन फॉर एनिमोफिली। वायु परागण के लिए इसमें क्या क्या अनुकूलताएं या अनुकूलन होनी चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसमें कौन सा आएगा, पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ फ्लावर के। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन हमेशा क्या होना चाहिए, जो फॉलिएज मतलब पुष्पी पत्र है या पत्र लीफ वगैरह जो है, इस सभी लीफ के कहाँ होना चाहिए, फ्लावर ऊपर होना चाहिए, ताकि हम बात कर रहे हैं यहाँ से पॉलन ग्रेन का जो डिस्पर्सन विस्फुटन है या हम बात करें इसका फैलाव जो है वो आसानी से इस तरह से ऊपर रहेगा। तो एयर जब इधर से ब्लो होगा, मतलब एयर जब प्रवाहित होगा तो उस कंडीशन में इस तरह से क्या है, आसानी से वो एक जगह से बहुत दूर दूर तक वो फैल सकता है। इसलिए सामान्यतः फ्लावर जो है वो कहाँ होना चाहिए, पत्र के ऊपर होना चाहिए। और दूसरी चीज है फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए, हैंगिंग, लटकते हुए इस तरह से। जैसा कि हम बात करते हैं मलबेरी सहतूत की बात करते हैं, वहां पर फ्लावर जो रहता है इस तरह से पूरा इन्फ्लोरेसेंस के रूप में लटकते रहता है ऐसा, तो उससे वो इसका विकिरणन जो है वो आसान हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर में हम बात करते हैं दो स्पेशल पॉइंट्स की। फर्स्ट हम बात करते हैं ये हो जाएगा एबो द फॉलिएज की बात कर रहे हैं। एबो द फॉलिएज मतलब हम बोल रहे हैं जो पत्र है, पत्र के ऊपर बोल रहे हैं, पत्र के ऊपर पुष्पी पत्र, या फिर हम बात करें जो प्लांट में पाए जाने वाले पत्तियां हैं उसके ऊपर होना चाहिए। और दूसरा हम बात कर रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, हैंगिंग होना चाहिए, हैंगिंग फ्लावर। हैंगिंग फ्लावर मतलब लटकता हुआ, लटकता हुआ। जैसे इसमें एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कौन सा आएगा, मलबेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सहतूत की, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस पड़े होंगे कैटकिन टाइप का पाया जाता है। तो ये कैटकिन जो रहता है जिसमें ये लटकते रहेगा एक ग्रुप के रूप में। तो ये तो हो गया फर्स्ट एडाप्टेशन। दूसरा एडाप्टेशन हम लोग बात करेंगे एनिमोफिली के लिए, वो है कौन सा, एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड्रोसियम मतलब हम बात कर रहे हैं मेल पार्ट की। मेल पार्ट में किस तरह की एडाप्टेशन होनी चाहिए,
तो सबसे पहला तो हम बात कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की जो संख्या है ये क्या होना चाहिए, संख्या अधिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं ये साइज। साइज जो है ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉलन ग्रेन जो है ये नॉन स्टिकी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी। अब अगर हम बात करते हैं कुछ पॉलन ग्रेन ऐसा होता है जिसमें पंख पाया जाता है, या फिर हम बोल रहे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने में हेल्प करता है। तो हम बात कर रहे हैं कुछ पॉलन ग्रेन की। कुछ पॉलन ग्रेन में क्या होगा, ग्रेन में विंग पाया जाता है, विंग पाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं पाइनस की, तो ये विंग क्या करता है, इसको उड़ के एयर के थ्रू दूसरे स्थान पर जाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और लास्ट हम बात करते हैं ये है वर्सेटाइल की, वर्सेटाइल स्टेमेन की। वर्सेटाइल स्टेमेन क्या होता है, जिसमें इसका पॉलन सेक जो रहता है वो फ्रीली इस तरह से क्या करता है, ऐसा ऐसा लटकते रहेगा या स्विंग होते रहेगा, जिससे इसमें पॉलन ग्रेन का जो विस्फोटन होगा वो आसानी से हो जाता है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं, जो चेम्बर वाला भाग रहेगा इस तरह से, तो ऐसा बीच से ये क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें ये आसानी से क्या होता है, ऐसा जो उंगली जैसे इस तरह से स्विंग होते रहता है, इस तरह से पॉलन चेम्बर रहेगा। सपोज मैं इसका हाफ पार्ट बता रहा हूँ, तो ये ऐसा आसानी से क्या होते रहेगा, स्विंग होते रहेगा ऐसा, जिससे इसका स्फुटन जो है अधिक से अधिक पॉलन ग्रेन का होगा, जो कि यहाँ पर कंडीशन है पॉलन ग्रेन अधिक संख्या में होना चाहिए। तो ये इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम पार्ट इसमें देखते हैं फीमेल पार्ट में क्या क्या एडाप्टेशन होना चाहिए, या फिर हम बात करें स्टिग्मा में, तो स्टिग्मा जो रहता है, अगर हम बात करें ओवरी की, तो जनरली यहाँ पर जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है, ओव्यूल मतलब बीजांड की जो संख्या है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। स्टिग्मा जो रहता है कभी कभी ब्रांच हो जाता है और कभी कभी वहाँ पर हैरी हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इसके लिए थर्ड एडाप्टेशन की। थर्ड जो है ये किसके लिए है, गाइनोसियम, गाइनोसियम, या फिर हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट की। तो इसमें क्या क्या एडाप्टेशन होगा, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो गाइनोसियम वाले पार्ट में जो स्टिग्मा होगा, ठीक है, स्टिग्मा जो रहता है कभी कभी ये कैसा हो जाता है, ब्रांच हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा ब्रांच की, तो ये किस तरह से हो सकता है, सपोज ये हम स्टिग्मा को ऐसा बना रहे हैं, ये ऐसा, तो ऐसा जो ब्रांच स्टिग्मा रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, बाइफिड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये दो भागों में बटा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइफिड। इस तरह से कभी कभी स्टिग्मा कैसा होता है, यहाँ पर हेयरी होता है। ठीक है, स्टिग्मा वाले पार्ट जो रहेगा यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ये इस तरह से हेयर आ जाएंगे ऐसा। अगर ये ऐसा हेयरी रहा तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हेयरी स्टिग्मा, या फिर इसके लिए हम बोलते हैं फेदरी स्टिग्मा बोलते हैं। फेदरी स्टिग्मा जनरली ये किस में पाया जाता है, ग्रासेस में पाया जाता है। जितने भी ग्रास होंगे ये इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फेदरी स्टिग्मा, या फिर हम बात कर रहे हैं इसकी, ये किस में पाया जाता है, ग्रासेस में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो। और एक लास्ट इसमें हम बात कर रहे हैं गाइनोसियम की जो एडाप्टेशंस है, वो ये कि यहाँ पर जो रहेगा नंबर ऑफ ओव्यूल्स। तो थर्ड हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इसमें, थर्ड हम बात कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ ओव्यूल की। बीजांड की जो संख्या रहता है ये कैसा रहेगा, लेस रहेगा, मतलब कम होगा। ठीक है, कम संख्या रहेगा। ये है एयर पॉलिनेशन या वायु परागण की कंडीशंस। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसमें जो एग्जाम्पल की, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिसमें हम बात कर रहे हैं मेज की। ठीक है, अगर मेज की हम बात कर रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं मेज की। मेज का जो प्लांट होता है ये कैसा होता है, मोनोसियस होता है। ठीक है,
मोनोसियस के साथ साथ हम बात कर रहे हैं, इसमें डिफाइन कर सकते हैं मेल एंड फीमेल फ्लावर जो रहेगा ये कहाँ रहता है, एक ही प्लांट में होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर में बना के डिफाइन करता हूँ ताकि ये और क्लियर हो अच्छे से। जैसे हम बात कर रहे हैं मेज के प्लांट देखे होंगे, तो इस तरह से हम सिंपल देखते हैं, इसकी जो टॉप वाले पार्ट रहता है इस तरह से, इस टॉप वाले पार्ट में क्या होता है, इसका मेल पार्ट रहता है एपिकल पार्ट में, ये इस तरह से हम बात करते हैं। ये सपोज मान के चलिए इसका क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरह के। अब मेल पार्ट के बाद हम बात करते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर इसका क्या होता है, फीमेल पार्ट होगा इस तरह से। यहाँ पर देखे होंगे इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ये इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये इसमें दिखता है, मेज में ऐसा देखे होंगे ये इस तरह के। अब यहाँ पर हम अगर डिफाइन करें तो ये हो गया इसका कौन सा, मेल फ्लावर हो गया, और ये जो रहता है ये हो गया इसका कौन सा, फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमको याद रखना है वो ये कि ये जो पार्ट है वो याद रखना स्टाइल वाला पार्ट है। इसका स्टाइल जो रहता है ये कैसा होता है, लार्जेस्ट होता है। ठीक है, सबसे जो हम बात करते हैं स्टाइल की लंबा वाला पार्ट, तो ये इसमें होता है, जो इस फ्लावर है यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं इसके मेल और फीमेल पार्ट की बात की, तो मेल पार्ट जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, टेसल बोलते हैं। ये भी याद रखते हैं, टेसल कभी कभी इसके लिए पूछा जाता है, और इसको बोलते हैं कॉब बोलते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कॉब और टेसल वर्ड, जो फीमेल कॉब जो रहता है जहां पर ये पाया जाएगा, ये इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन जो है ये यहाँ से निकलकर ट्रांसफर होकर ये कहाँ आता है, यहाँ पर इसके पॉलन ग्रेन इस तरह से इसमें ट्रैप हो जाएगा और यहाँ से जर्मिनेट होकर अंदर क्यों आता है। तो ये एक्चुअल में इसमें जो पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन कैसा है, जिटोनोगेमी टाइप का है। जिटोनोगेमी क्यों बोल रहे हैं जी, देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लावर जो है वो अलग अलग है लेकिन प्लांट कैसा है, एक तरह का। यही कंडीशन हम लोग देखे थे जिटोनोगेमी की, एक ही प्लांट हो लेकिन दो अलग अलग पुष्प हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिटेनोगेमी बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्चुअल में हम लोगों को हाइड्रोफिलिक के टाइम बताना था। ये देख लीजिए कि इसमें हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये है जलीय पौधा जिसमें जल परागण के स्थान पर कीट परागण पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक तो आता है लोटस निम्फिया की बात कर रहे हैं, ये जलीय पौधा है। कमल की बात कर रहे हैं लेकिन इसमें पॉलिनेशन कैसा टाइप का होता है, वो है कीट के माध्यम से होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है, ये है एलिज्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा जलीय पौधा है लेकिन परागण कैसा होता है, इसमें इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाई क्या होगा, इंसेक्ट, कीट के द्वारा होता है। इसी तरह से हम बात करें एक और पॉइंट की, और वो पॉइंट है इसमें कौन सा, दूसरा यहाँ लिख रहे हैं, जलीय पौधे की जिसमें वायु परागण पाया जाता है। ठीक है, वायु परागण पाया जाता है। तो वायु परागण किस में पाया जाता है, देखिए इसको हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा पोटेमोजिटॉन आएगा, और दूसरी हम बात करते हैं मायरियोपाइलम आएगा। ये दो पादप ऐसे हैं जो एक्चुअल में जलीय पादप तो है बट इसमें परागण किसके द्वारा होता है, वायु के थ्रू होता है, एयर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम बात कर रहे हैं एबायोटिक की, याद रखना है एबायोटिक एजेंसी जिसमें जल परागण और वायु परागण, ये इतना ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे बायोटिक की, जिसमें हम एंटोमो की
ऑर्निथो की और मेलेकोफिली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।